डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सोशोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन है वो पहले मैंने करा दिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लेना। सोशोलॉजी समाजशास्त्र एग्जाम स्कोर 40 के नाम से जो ये वीडियो है, इसमें सारे एमसीक्यूज अवेलेबल है। तो ये आपका टर्म 1 के लिए है। ये वाला जो दो वीडियोज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, सेट 1 और सेट 2, ये दोनों वीडियोज़ जो हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेट 1 है। ठीक है, ये वाला सेट 1 है और इधर दूसरी साइड में वाइट वाला ये सेट 2 है। ये टर्म 2 के दोनों वीडियो हैं और इनमें टर्म 2 के लिए 19 प्रश्न जो है बता दिए गए हैं क्या क्या आएंगे। उनके आंसर्स के लिए आपको जो है चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस देखने होंगे। चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस में ही आपको आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर थोड़े से लेंदी हैं तो आंसर्स हम एक साथ एक वीडियो में डालेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम जो है आपका 1 बाय 1 चैप्टर डाल रहे हैं। इनको चेक कर लीजिए, इसमें आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है इसमें, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आंसर आपके सामने है, सारे फटाफट देख लेना, आप आंसर्स को पढ़ लेना। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई थी? ये भी बता देना। 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नगरीकरण की कोई एक विशेषता लिखिए। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की? यहाँ पर जो है ये सारे 2 अंक के प्रश्न आप देख रहे हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे और धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये आपको बताना है। इसके बाद में 2 नंबर का है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? औद्योगिकरण का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो एक एक वर्ड से या एक सन जो पूछे, जैसे कौन से सन में हुआ, कौन सी संस्था थी, तो ये सब एमसीक्यू बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को, सभी वीडियोज़ को ध्यान से देख लेना। ऐसा नहीं कि केवल आप एक इसी वीडियो पे, 40 वाले वीडियो पे आप डिपेंड रहो। इसमें सारे चैप्टर्स हैं, हालांकि मैंने एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं है, मैक्सिमम चैप्टर्स को करवाया है। और अगर कोई एक आधा रह गया है तो उसको भी डाल देंगे। तो इन सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख लो, नहीं तो फिर आपको फिर बाद में वही होगा कि फिर मैंने तो सर पढ़ा नहीं और मेरे 40 में से 30 नहीं, में 25 आए हैं तो मेरे 15 आए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके 40 से 40 आ रहे हैं, 38 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। ये स्कोर आपको करना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपने क्वेश्चन देखे, आगे देखता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति का हमने बता दिया था। स्वामी विवेकानंद ने सरस्वती दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? ये भी हमने बता दिया आपको। औद्योगिकरण से क्या आशय है, ये स्पष्ट करना है। नगरीकरण को परिभाषित करना है, उसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। भारत में उपनिवेशवाद से आए किन्हीं 2 परिवर्तनों का जो है उल्लेख करना है, 2 परिवर्तन लिख देने हैं। औद्योगिकरण के क्या कारक है जो उनको उजागर करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पश्चिमीकरण किसे कहते हैं या पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करना है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। संस्कृतिकरण क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, आपको जो अगर बता रहा हूँ, अगर आप, मैं दावा कर सकता हूँ, अगर आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं चैनल पे अगर पूरा पढ़ते हैं तो 40 में से 40 के अलावा मैं बोलूँगा नहीं कि आपका एक भी 39 भी आएगा। याद रखना ये बात। बाकी आपकी मर्जी है। पंथ निरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है और धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, सारे के सारे देख लीजिए। आधुनिकरण से क्या समझते हैं? संस्कृतिकरण क्या होता है? सामाजिक विधान से आप क्या समझते हैं? आर्य समाज क्या है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसके बाद आते हैं 3 अंकों के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एम एन श्रीनिवास के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा क्या है, वो आपको बताना है। अवधारणा यहाँ पे पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, शांति से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा लिखें, बस केवल आपको आंसर को सेटिस्फाई करना है। ध्यान रखना, यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन इसलिए दिया जाता है कि जो बच्चे ज़्यादा समझना चाहते हैं वो डिटेल में समझ लें, और जो बच्चे केवल आंसर्स को लिखना चाहते हैं, आंसर्स अगर आप थोड़ा भी लिखते हैं तो 3 नंबर मिलेगा। लेकिन थोड़ा का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें अवधारणा स्पष्ट कर दीजिए। बस आप भले ही 4 लाइन लिखे, 5 लाइन लिखे, लेकिन अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसके आंसर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। और श्रीनिवास ने क्या लिखा है ये भी बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाली लाइन को लिख करके आप भी समझा सकते हैं। संस्कृतिकरण पर आपको संक्षिप्त निबंध लिखना है। जैक 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर देखिए, इस तरह का जो है आपको निबंध अगर लिखना है, 3 नंबर में निबंध बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है 4 लाइन में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इसके बाद में नगरीकरण का क्या अर्थ है, अभी अभी हमने ऊपर देखा, बड़े क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है नगरीकरण क्या होता है। इसके बाद में पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है, इसको भी आप समझा सकते हैं। और श्रीनिवास के द्वारा जो है इसके बारे में क्या बताया गया, ये भी आप लिख देंगे। औद्योगिकरण ने भारत के ग्रामीण जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, यहाँ पर इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। शांति से सारी चीज़ें देख लीजिए, समय अनुसार सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आपके पास समय है, बाद में मत कहना कि हमने तो देखा नहीं, हमारे पास समय नहीं था। तो अभी समय है, अभी देख लो। ये वाला आपका आंसर है। इसके बाद में भारतीय समाज और औद्योगिकरण के इन सभी प्रभावों को स्पष्ट होता है, यहाँ पे बताया गया कैसे स्पष्ट होता है, आप बाकी पढ़ लीजिएगा। आधुनिकरण की अवधारणा को इसकी प्रमुख कसौटियों के संदर्भ में जो है स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप इसका आंसर। यहाँ पे 1 बाय 1 आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितना आंसर है आपको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, या फिर अपने बुक से रेफर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर जो क्वेश्चन है, आधुनिकरण की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करनी है। तो यहाँ पर जो है प्रमुख विशेषताएं, लौकिक मूल्यों का महत्व जो है ये है। औद्योगिक विकास है, सभी में 2 2 लाइनें लिखना है, ज़्यादा
खींचना तानना नहीं है, यहाँ पे समझाया ज़्यादा गया है, लेकिन ना लिखना आपको 2 से 3 लाइनें हैं जिसमें आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाए। गतिशीलता में वृद्धि है, इस तरह से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता की चर्चा करनी है, तो धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता की चर्चा जो है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर लिखेंगे। और भी आंसर्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसके बाद में है आपका 9वां क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है, भारतीय जाति व्यवस्था पर पड़ने वाला औद्योगिकरण के प्रभाव का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से उल्लेख कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं इस आंसर को। और यहाँ पर जो है इसका बचा हुआ पोर्शन। इसके बाद भारत में नगरीकरण की प्रमुख प्रवृत्ति की चर्चा करनी है। इसमें क्या है कि सारे आपके 2-3 चैप्टर को निचोड़ करके डाला गया है, तो आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन। 10 नंबर जो है आपका क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर में पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करनी है। तो इसमें विशेषता नंबर 1, 2, 3 दे रखी है, इनको बस इनको याद रखो, इसके सामने एक एक लाइन लिख दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर में ज़्यादा नहीं लिखना होता। संस्कृतिकरण की अवधारणा की कोई 3 आलोचनाएं जो हैं आपको बतानी है, तो 3 आलोचनाएं आपके सामने लिखी गई हैं, इनको आप पढ़ लेना। इसके बाद में है आपका 13 नंबर, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण के संबंध में जवाहरलाल नेहरू के विचार क्या थे, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद में संस्कृतिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है, विसंस्कृतिकरण है। इसके बाद में आधुनिक युग धार्मिक जीवन को आवश्यक रूप से विलुप्त करेगा, इस पर अपने विचार जो है आपको लिखने हैं। तो इस तरह का विचार जो है आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नगरीकरण को परिभाषित करना है, तो ये नगरीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। ऊपर भी आपने देखा, तो आपको अपने हिसाब से जो है एक बार याद करना जरूरी है, उसके बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के प्रभाव की विवेचना पॉइंट वाइज कर देंगे तो सबसे ईजी रहेगा आपके लिए। तो ये पॉइंट वाइज लिख देंगे, 6 पॉइंट 7 पॉइंट आपके सामने हैं। इन सभी पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, इनमें से जो आपको याद होता है वो याद कीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण क्या है, इसको आप यहाँ पे समझा सकते हैं। तो ये रहा इसका क्वेश्चन, और इसके आंसर्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो सारा का सारा सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसके बाद में है उदारीकरण क्या है, ये वाला भी आप क्वेश्चन दे सकते हैं। इसके बाद नगरीकरण की 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है, कौन सी 4 विशेषताएं हैं, ये जैसे उल्लेख करना है तो इनके बारे में आप एक एक लाइन लिख सकते हैं। औद्योगिकरण की 4 विशेषताएं कौन सी है वो लिख देना है। धर्म निरपेक्षता की 4 विशेषताओं का वर्णन करना है, तो यहाँ धर्म निरपेक्षता की 4 विशेषताएं बता दी। बाल विकास से आप क्या समझते हैं, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन पर प्रकाश डालना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ आप एकदम ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, इस तरह से सारा सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। मादक द्रव्य व्यसन क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। अब मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं, टर्म 2 के नाम से वीडियो जो दिया है, उसके सारे आंसर्स इसमें मिलेंगे, और दूसरा चैप्टर आपका अपलोड किया जाएगा जल्द ही। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका अभी कभी जो है वीडियोस बना दिए जाए। एड्स के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है, इसमें आपको प्रमुख कारण आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 8th क्लास 9th क्लास से ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, आराम से इसको बता सकते हैं। ठीक है, ये तरह से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, संस्कृतिकरण की 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। संस्कृतिकरण में ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये आंसर उस हो जाएंगे। इसका 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर है। दीर्घ उत्तर, ये जो 5 अंकों के प्रश्न बन सकते हैं, इसमें आपका उपनिवेशवाद का आर्थिक संरचना पर प्रभाव का वर्णन जो आपको करना है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। अभी 5 अंकों के प्रश्न देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो लाइन से आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनका आंसर ये लिखना होगा। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं 1000 बार बोलूँगा, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल उतना लिखें जिससे जिससे आपको लगता है कि आंसर बहुत है। ठीक है, एग्जामिनर भी नहीं बोलता कि बहुत सारा लिखो, आप उतना लिखो कि एग्जामिनर पढ़ ले तो बोले कि हाँ भाई ये इस आंसर के लिए इतना बहुत है। तो यहाँ पर जो है आधुनिकीकरण क्या है, भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव का वर्णन करना है, ये आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप आंसर देख सकते हैं इसका, यहाँ पर नीचे की तरफ इसका बचा हुआ पार्ट है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी दुबे का, योगेंद्र का, सभी का आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मर्जी से एक दो जो आपको याद हो सकता है वही चीज़ लिखें। ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझ लें। भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव है, यहाँ पे पॉइंट वाइज आप केवल पॉइंट भी लिख सकते हैं। जब आप ऊपर ज़्यादा डिटेल लिख देते हैं तो केवल आप पॉइंट भी बाद में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रभाव हैं, जो आप समय अनुसार अगर पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है अच्छा आ जाएगा, 40 में से 40 ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर जो है डिस्क्राइब ज़्यादा किया गया है, तो आपको उतना नहीं पढ़ना, केवल आपको 2-2 3-3 लाइनें सभी की याद रखनी है। पश्चिमीकरण के मुख्य आधार क्या हैं, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव का विश्लेषण जो आपको करना है, तो आप पहले श्रीनिवास का स्टेटमेंट आपको याद होगा, उसके हिसाब से थोड़ा सा जो है विचार कर देंगे। और योगेंद्र सिंह के अनुसार भी अगर आप बताना चाहें तो उनके अनुसार भी बता सकते हैं, किसी के आधार पर बताओ। और मुख्य आधार क्या है, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट केवल पॉइंट लिख दें। पश्चिमीकरण के मुख्य आधार ये हो गया, ये हो गया, इसी तरह से आप पॉइंट पॉइंट लिख सकते हैं। जब आपने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया तो नीचे केवल पॉइंट लिख देना है। तो यहाँ पर जो सारे के सारे आंसर्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। बाकी आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा फिर अपने शब्दों के साथ भी लिख सकते हैं, कोई कटौती नहीं होगी और सारे आंसर्स को सही मान लिया जाएगा।
लेकिन आपका जो मेन पॉइंट है, जैसे कि ये काले कलर में ये मेन पॉइंट लिखा है, ये हेडलाइन आपका सही होना चाहिए। हेडलाइन अगर सही है तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली सही माना जाएगा। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर जो है धार्मिक जीवन में परिवर्तन है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। इसमें 2-3 लाइनें लिख देंगे कि क्या क्या परिवर्तन है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन है, इसकी 2-3 लाइनें। सांस्कृतिक व्यवहारों में परिवर्तन बता सकते हैं, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन बता सकते हैं, विवाह संस्था में परिवर्तन बता सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप 2-2 पॉइंट। स्त्रियों की दशा में सुधार, औद्योगिकरण का अर्थ बताते हुए सामाजिक परिवर्तन पर उसके प्रभाव का उल्लेख करना है, या औद्योगिकरण सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है उसका वर्णन करना है, या भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के प्रभाव। ये एक क्वेश्चन जो है 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो है इसका आंसर है भारतीय समाज पर औद्योगिकरण का क्या क्या इफेक्ट्स हैं, प्रभाव जो हैं आप इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पर जो है आप इसकी औद्योगिकरण के कुछ प्रभाव जो है यहाँ पर सामाजिक संरचना पर प्रभाव प्रभाव पड़ सकता है। प्रथम औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो है इसके अंदर क्या क्या हुआ, आप ये भी पॉइंट, केवल पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, केवल पॉइंट भी लिख सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। पॉइंट लिखना आता है तो आंसर कभी भी गलत नहीं होता। यहाँ पर जो है ये पॉइंट है 5, 5 पॉइंट लिख सकते हो। ख पार्ट में आर्थिक जीवन में परिवर्तन, इसके अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख सकते हो। इसके बाद बढ़ता श्रम विभाजन और विश्लेषण है, इसका भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो इस तरह से जो है आप ये आंसर सारे लिख सकते हो। पॉइंट ही पॉइंट है, आपको जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से इसमें से कम ज़्यादा आपकी मर्जी है, कितना कम करना है कितना ज़्यादा करना है। यहाँ तो विश्लेषित किया गया है, यहाँ पर जो है 7 अंकों के प्रश्न के लिए है ये, लेकिन फिर भी आप 5 अंकों में इतना तो नहीं लिखोगे, बहुत कम लिखना है आपको। यहाँ पर है नगरीकरण का अर्थ और परिणामों का वर्णन करना है। जय 2015 का ये क्वेश्चन है, नगरीकरण क्या होता है और इसके परिणाम क्या है ये आपको बता देना है। ठीक है, बर्गेल के अनुसार बता सकते हो, श्रीनिवास के अनुसार बता सकते हो। इसके परिणाम क्या है यहाँ पे नीचे दिया गया है। परिणाम में पारिवारिक परिवार पर क्या प्रभाव है ये बता सकते हैं। उसके बाद में जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव है ये बता सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जो स्त्रियों की स्त्री में सुधार है ये भी है। इसके बाद में संस्कृतिकरण जो है क्या है, भारतीय जातीय व्यवस्था पर परिवर्तन लाने में इसकी क्या भूमिका है चर्चा करनी है। तो यहाँ पर जो है इसको अथवा पार्ट में भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। पहले संस्कृतिकरण को आप डिफाइन कर देंगे, ठीक है, इसके बाद में जो है इसके प्रभाव को बता देंगे कि क्या भूमिका है वो भी बता देंगे। तो इस तरह से आप आंसर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है उपयुक्त आधार पर संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए श्रीनिवास ने क्या कहा है, संस्कृतिकरण का ये मतलब ये ज़्यादा डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन इतना डिटेल आपको लिखना नहीं है। बस इतनी सी सावधानी बरतनी है कि आपको जितना लगता है उतना ही याद करें, बस केवल ज़्यादा नहीं। ठीक है, संस्कृति में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन क्या क्या हैं, तो यहाँ पर जो है निम्न जातियों की जीवन शैली में परिवर्तन आता है। ठीक है, इसके बाद में जातिगत नियमों में कठोरता की कमी होती है, और समाज की शक्ति संरचना में परिवर्तन होता है। अंतर्जातीय संबंधों में परिवर्तन होता है, स्थानीय गतिशीलता में वृद्धि, असंस्कृतिकरण में वृद्धि। ये सारे के सारे पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स का लिख करके एक एक नाम आप लिख सकते हो। नई समस्याओं में वृद्धि, तो इस तरह से आप सारे पॉइंट लिखते हैं। औद्योगिकरण किसे कहते हैं, औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, तो पहले औद्योगिकरण समझा देना है 5-6 लाइनों में, और उसकी विशेषताएं फिर पॉइंट वाइज 4-5 विशेषताएं लिख देनी है, आंसर कंप्लीट। समझ में? औद्योगिकरण का अर्थ जो है किसी की एक की डेफिनेशन लिख दो, आप क्लार्क केयर की लिख दो या फिर विलबर्ट मुरे की लिख दो, किसी की भी एक विशेषता लिख दो, फिर औद्योगिकरण की विशेषता परिभाषा लिख के विशेषताएं हैं 5 पॉइंट 4 पॉइंट लिख दो। ब्रिटिश औद्योगिकरण तथा नगरीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं। ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा लिखें, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको लिखना क्या है, उसको लिख करके आप बता सकते हैं। सामाजिक संरचना में परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आंसर है इसका। इस तरह से आप पूरा का पूरा जो है आंसर दे सकते हैं। भारत में जातीय व्यवस्था के संबंध में सरलीकरण है जो है ये बता सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण और नगरीकरण की व्यवस्था है ये पॉइंट बता सकते हैं। सामाजिक मनोवृत्तियों में परिवर्तन होना ये बता सकते हैं। औद्योगिकरण और नवीनीकरण है जो है ये भी बता सकते हैं। आर्थिक जीवन में परिवर्तन है ये पॉइंट बता सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आप लिखें, आपको जो आसानी से याद रह सकते हैं वही पॉइंट रखें। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे सब पॉइंट्स लिखें, सब पॉइंट्स में आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, इससे आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनता है तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये इस तरह से आपका जो है इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। तो इन अगर चैप्टर को पढ़ते हो तो आधी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जानी है। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो छोटे हैं, बाकी यही चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ग्रामीण जीवन में परिवर्तन वगैरह सब बता सकते हो। तो काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये चीज़ें होती हैं भैया। अब जो चीज़ बड़ी है वो तो बड़ी ही होगी, लेकिन आपको अपने हिसाब से उसको छोटा कर देना है। छोटा क्या करना है, इसमें 2-2 लाइनें लिखनी है, छोटा ऑटोमेटिकली हो जाना है। इसके बाद में उदारीकरण की आर्थिक नीति को समझाना है। सीबीएसई में 2014 में आ चुका है, आपके बोर्ड में आ सकता है, जैक बोर्ड में। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना है और समझ करके याद कर लेना है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन देखने को आपको मिल जाएगा। ये रहा पार्ट इसका। सारी चीज़ें एक बार वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उदारीकरण की चुनौतियों का वर्णन करना है, तो चुनौतियाँ कौन कौन सी है, इसमें पॉइंट वाइज जो चुनौतियाँ लिख देना है, या चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो पहला चैलेंज है, इसके बाद दूसरा चैलेंज जो आपको दिया जा रहा है, इस तरह से आप 2-3 चैलेंज आप बता सकते हैं। नगरीकरण को प्रभावित
के प्रभावों का वर्णन करना है तो यहाँ पर नगरीकरण के प्रभाव को वर्णन आप आसानी से कर सकते हैं। नगरीकरण के क्वेश्चंस हर बार वही रहेंगे, क्वेश्चन का आंसर भी वही रहेगा, बस आपको समझ लेना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाएगा ताकि कुछ बच्चे जो डिटेल में याद करें तो समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाए। नगरीकरण के परिणाम जो है बता सकते हैं, परिवार पर प्रभाव क्या है वो भी बता सकते हैं, जाति व्यवस्था पर, ये सारी चीज़ें अभी अभी हमने ऊपर देखी थी, वही चीज़ें यहाँ पे आपको बता देनी है। तो कुछ भी नहीं है, आप एक क्वेश्चन याद करते हो उससे 3 क्वेश्चन आपके हल होते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है ऐसा और भारतीय संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का वर्णन करना है, 2014 जैक में आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए आराम से इसको कर सकते हैं, पहले भी आपने ऊपर ये क्वेश्चन आंसर देखा और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा आंसर याद करना चाहते हैं, आप कौन सा वो करना चाहते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन इसका पार्ट है ये है, थर्ड नंबर जो पार्ट है ये है, इसके बाद फोर्थ नंबर जो पार्ट है यहाँ पर ये है, फिफ्थ और आप देख ही रहे हैं सिक्स्थ पॉइंट ये है। कोई भी 2-2 लाइन लिखनी है, केवल 2-2 लाइन, ज़्यादा लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे समझाने के लिए एक्स्ट्रा दिया गया है। एक्चुअली में आंसर तो बड़ा ही होता है, लेकिन आपके जैक बोर्ड ने पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। 1.5 घंटे में क्या करोगे, इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते, तो आपको कम से कम लिखना है। सामाजिक विषमता किसे कहते हैं, ये समाज द्वारा उत्पन्न की गई व्यवस्था है, विवेचना करनी है आपको, तो ये चीज़ आपको विवेचना करके बता देनी है। ये आपका अंतिम जो है, हम चल रहे हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन करना है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख इसकी विशेषताएं बताएंगे तो विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। पॉइंट लिखें, बस एक एक पॉइंट लिखें, एक एक लाइन लिखें, एक एक 2-2 लाइन लिखें, एक एक पॉइंट लिखें, बस आंसर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट। तो ये है आपका अंतिम प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में पश्चिमीकरण का विश्लेषण कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको कर देना है। ये रहा आपके सामने आंसर और जो बचा हुआ पार्ट है वो ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है दूसरे चैप्टर का सोल्यूशन मिलेगा और मैं मॉडल सेट्स ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो उनको ज़रूर देख लेना। जो अभी अभी मैंने ऊपर बताया उस मॉडल सेट को देखना बिल्कुल मत भूलना। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, भूमंडलीकरण की विशेषताएं बतानी है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो यहाँ पर भूमंडलीकरण का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन करना, एक ही क्वेश्चन है, कई बार घुमा के पूछा जा रहा है, तो आपको याद करना है, बस कुछ नहीं है। आपको कौन सा आंसर सही लगता है उसको याद करिए, आपकी मर्जी है, चाहे आप क्वेश्चन अपने बुक से रेफर करिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा सोल्यूशन आपको दे दिया मैंने, और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहिए। और चैप्टर्स के, अगर अगले चैप्टर्स के सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मैं सारे सोल्यूशंस आपको दे दूंगा।